नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 7.2 के सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको दो फार्मूला याद रखना होगा। वो फार्मूला है एक विभाजन सूत्र, एक फार्मूला ये आपको विभाजन सूत्र याद रखना होगा, और दूसरा फार्मूला है आपका मध्य बिंदु सूत्र। ये दोनों फार्मूला अगर आपको याद है तो प्रश्नावली को आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए पहले विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र को समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिख लिए हैं कक्षा 10th और ये प्रश्नावली 7.2। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। देखिए, विभाजन सूत्र क्या होता है। देखिए, जैसे ये एक रेखा हुआ, देखिए ये एक रेखा हुआ, ये पॉइंट यहाँ ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी मान लेते हैं, और ये पॉइंट ए का जो निर्देशांक है ये x1, y1 ले लेते हैं, और पॉइंट बी का जो निर्देशांक है वो x2, y2 ले लेते हैं। यहाँ देखिए मध्य, इसके मध्य में एक पॉइंट P लेते हैं, ठीक, उसका जो निर्देशांक है x, y ले लेते हैं। ठीक, इतना किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये पॉइंट P जो है ये ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो हमको ये बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो देखिए, अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ से विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा। विभाजन सूत्र, देखिए विभाजन सूत्र जो होता है, देखिए m x2, देखिए m का गुना होता है x2 के साथ, फिर प्लस ये n जो है n का गुना होता है x1 के साथ, तो x1, ये बट्टे में m प्लस n। ठीक, ये आपका हो गया। फिर कोमा, देखिए तो x का मान निकला है, यहाँ से x निकलेगा, फिर y का निकालना है, तो m y2 प्लस n y1 बट्टे m प्लस n। ठीक, ये आपका विभाजन सूत्र हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपका विभाजन सूत्र हो गया। अब चलिए, अब मध्य बिंदु सूत्र समझ लेते हैं। तो देखिए, अब आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र। तो देखिए, मध्य बिंदु सूत्र जो होता है, जैसे देखिए फिर से हम यहाँ लेते हैं। देखिए, ये जैसे एक रेखा हुआ, ठीक, ये एक रेखा हुआ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ये देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट है ये x1, y1, ठीक। फिर देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट है x2, y2। फिर देखिए यहाँ एक बिंदु P है, देखिए P बिंदु जो है ए बी के मध्य में है, ये P बिंदु ए बी का मध्य में है ना। तो देखिए यहाँ से अगर P का निर्देशांक निकालना है, तो देखिए P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा। देखिए P का निर्देशांक बराबर ये मध्य बिंदु जो होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, इसको आप लोग भी याद रखिएगा। तो चलिए, अब प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्नावली के प्रश्न आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो आप लोग भी अब प्रश्नावली का हेडिंग लगा लीजिए। ये आपका यहाँ से प्रश्नावली स्टार्ट होगा। ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा 7.2। ये आपका 7.2 का ये प्रश्न नंबर 1 होगा। देखिए क्या बोला, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए ये कोई रेखा है, ठीक, देखिए ये एक रेखा है, इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका नाम देखिए बी मान लेते हैं, और देखिए इसका जो निर्देशांक दिया गया है ये दिया गया है -1,7, ठीक। और देखिए इसका जो निर्देशांक दिया गया है ये दिया गया 4,3।
यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु P है, इसको x, y मान लेते हैं। ठीक, ये बिंदु P जो है ये AB को 2:3 में विभाजित करती है। तो हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, तो देखिए mx2 प्लस n y x1 बट्टे m प्लस n, कोमा उसके बाद होता है my2 प्लस n y1 बट्टे m प्लस n। देखिए m का मान आपका 2 है और n का मान आपका 3 है। उसके बाद देखिए x2 का मान 4 है, उसके बाद देखिए फिर x1 का मान -1 है। इसी प्रकार देखिए फिर y1 का मान आपका 7 है और y2 का मान -3 है। इस मान को इसमें पुट कर दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो आइए इसको पुट करते हैं। तो देखिए अब देखिए m का मान तो 2 गुना x2 का मान कितना 4, ठीक, फिर प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर देखिए n का मान कितना 3, x1 का मान कितना तो -1, ये हो गया बट्टे कितना m प्लस n तो 2 प्लस 3। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद फिर माइनस m का मान देखिए कितना तो 2, y2 का मान कितना तो -3 से गुना कर दिए। फिर देखिए प्लस n का मान कितना 3, फिर देखिए y1 का मान कितना -1 तो -1 से गुना कर दिए, फिर बट्टे m प्लस n तो 2 प्लस 3, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए 4 दूना 8, ये हो गया 8, ये देखिए 3 से गुना कीजिएगा -1 को तो -3, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा तो -3 बट्टा 5। फिर देखिए इसमें देखिए 3 दूना 6, लेकिन ये माइनस है तो माइनस में 6 प्लस, ये कितना हो गया, ये देखिए इसको गुना कीजिएगा 3 से तो -3, ये फिर प्लस माइनस मिलके क्या बना देगा माइनस। तो अब देख लीजिए यहाँ ये देखिए 1 मिनट, यहाँ देखिएगा y1 का मान जो है दोस्तों ये आपका 7 है, ठीक, ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये -6, ये प्लस, ये 7 या 21 हो जाएगा, ठीक, फिर बट्टे ये कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया। फिर देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए ये 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, फिर ये बट्टे 5, ये देखिए 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना 15, फिर बट्टे 5, ठीक, ये आपका निकल गया। इसको काटिएगा तो कितना बचेगा, देखिए 5 से ये कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, तो आपका जो फाइनली आंसर निकल गया कितना निकला 1 और 3, ठीक। ये आपके प्रश्न नंबर 1 का सोल्यूशन हुआ। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, देखिए बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों समत्रिभाजित क्या होता है पहले वो आप समझिए। तो जैसे आप देखिए, तो ये देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो गया। जैसे देखिए ये कोई एक रेखा है, ये रेखा है, ठीक, इसका नाम A दे देते हैं यहाँ पे और इसका नाम B दे देते हैं, ठीक। अब देखिए समत्रिभाजित का मतलब हुआ ये रेखा को 3 बराबर भाग में काटना, ठीक। तो 3 बराबर भाग में काटेंगे तो देखिए 1 और 2, तो ये देखिए 1 2 और 3, ये हो गया ना। 3 बराबर भाग में काटने के लिए 2 कट लगाना पड़ता है, तो ये देखिए 2 कट लगाए तो देखिए 3 बराबर भाग में कट गया। अब देखिए इसका जो निर्देशांक दिया गया है ये देखिए 4, -1, ये हो गया आपका। देखिए और B का जो निर्देशांक दिया गया है ये दिया गया है -2, -3, इतना दिया गया है। अब देखिए इसका जो सबका निर्देशांक 1:1:1, ठीक, ले लीजिए, ये हो गया। अब देखिए इसका नाम P दे दीजिए और इसका नाम Q दे दीजिए। तो हमको P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक निकालना है, तो निकाल लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे, देखिए अगर P का निर्देशांक हमको निकालना है तो एक बार, तो देखिए ये फिगर फिर से ऐसे बनेगा। तो देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब देखिए P का निर्देशांक निकालना है ना, तो देखिए
यहाँ पे p हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया 4, -1 और इसका b का कोऑर्डिनेट -2, -3। अब देखिए ये अनुपात तो 1:1:1 में है। अगर हमको p का निर्देशांक निकालना है तो देखिए इसका अनुपात निकालने के लिए आप इस नियम का यूज कीजिए। देखिए जैसे p का निर्देशांक निकालना है तो p को झाँप लीजिए, इधर कितना बचा 2 और इधर कितना बचा, p को झाँपे तो 1, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए ये 1 और 2 हो गया, 1 1 मिलकर 2 और ये हो जाएगा 1:2। ठीक, अब देखिए यहाँ से p का निर्देशांक विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे। तो चलिए आइए विभाजन सूत्र से इसका निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र, तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 + n x1 बट्टे m+n, फिर होता है my2 + n y1 बट्टे m+n। देखिए आप जितना बार प्रश्न बनाते हैं ना उतना बार आप फार्मूला को लिखिए, उससे होगा कि आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो चलिए अब इस मान को पुट करते हैं। तो देखिए m का मान कितना है, 1 है तो 1, ठीक, गुना x2 का मान कितना है -2 तो -2 रख दिए, फिर प्लस, देखिए प्लस, उसके बाद देखिए n का मान कितना है तो 2 और x1 का मान कितना है तो 4 से गुना कर दिए, 4 है तो फिर बट्टे 1+2, m+n होता है तो 1+2। फिर देखिए यहाँ अब क्या करेंगे, फिर देखिए m का मान कितना है 1, उसके बाद देखिए y2, ये हो गया x1 y1 x2, y2 का मान कितना हो गया -3, फिर देखिए प्लस n का मान कितना है 2 है, n का मान 2, उसके बाद देखिए n का मान 2 है, y1 का मान कितना है तो देखिए y1 का मान -1 है, -1 से गुना कर दिए, फिर बट्टे m+n तो 1+2, इतना हो गया। तो अब देखिए इसको अगर गुना कीजिएगा ये कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा -2 प्लस ये कितना होगा 4 दूना 8 बट्टे 3 हो गया, फिर देखिए कौन ये कितना हो जाएगा -3, उसके बाद देखिए फिर ये माइनस कितना हो जाएगा 2 बट्टे कितना 3। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको फाइनली कितना निकल जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ बता देते हैं। अब देखिए ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6, हाँ ये देखिए 6 आ जाएगा, फिर बट्टे 3, उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा -5 बट्टे 3। अब देखिए ये आपका किसका निर्देशांक, पी का निर्देशांक निकल गया इस बिंदु का, इसका निर्देशांक कितना निकला 6/3, -5/3। इसी प्रकार अब क्यू का निकालना है, तो आइए अब क्यू का निकालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर निकालेंगे, तो देखिए क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ देखिए लिखेंगे क्यू का निर्देशांक। क्यू का निर्देशांक देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्यू का निर्देशांक निकालने के लिए आपको पहले फिगर बना के बता देते हैं। देखिए ये आपका फिगर था, ये ए था, ये बी था, यहाँ पी और यहाँ क्यू था, ठीक। इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया था वो 4, -1, फिर देखिए इसका कोऑर्डिनेट -3, -2, -3 ये दिया गया था। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे, ये 1:1:1 में था। देखिए पी का निकाल लिए थे, इस बार देखिए क्यू का निकालना है। तो देखिए ये फिगर फिर से बना लेंगे। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 4, -1, फिर देखिए इसका कोऑर्डिनेट -2, -3। उसके बाद देखिए हमको किसका निकालना है, क्यू का निकालना है। तो देखिए क्यू को झाँप लीजिए, इधर कितना बचा 1 + 1 मिलकर 2 हो गया। देखिए उसके बाद 1, तो इसका अनुपात जो होगा कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, पी का उल्टा हो जाएगा इसका अनुपात। तो अब देखिए अब क्यू का निर्देशांक निकाल लेंगे विभाजन सूत्र से। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र लिखने के बाद पहले फार्मूला लिखेंगे mx2 + n x1 बट्टे m+n, उसके बाद my2 + n y1 बट्टे m+n, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए m का मान कितना 2 और x2 का मान कितना -2, तो इसको अब रखेंगे। तो देखिए तो 2 गुना -2 प्लस n का मान कितना 1 और x1 का मान कितना 4, फिर बट्टे m+n, तो 2 +
1, ठीक रख दिया। देखिए उसके बाद m का मान कितना 2, y2 का मान कितना देखिए -3 तो रख दिए, फिर प्लस n का मान कितना 1 और y1 का मान कितना -1 रख दिए बट्टे 2 + 1 m + n। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, देखिए 2 × 2 4, लेकिन माइनस में है तो -4 हो जाएगा। तो देखिए -4 और +4 मिल के ख़त्म हो जाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका ले लेंगे 0, ठीक। और इसको देखिए सोल्व कीजिए, 3 दूना 6, लेकिन माइनस में 6, ठीक माइनस में 6। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद ये हो जाएगा उसके 1 गुना, यहाँ देखिए 1 गुना कितना हो जाएगा 1 गुना -1 तो 1 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 6 -6 और ये -1 बट्टे 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, -7 बट्टे 3। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद करेंगे ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को सोल्व करेंगे। तो देखिए अब प्रश्न नंबर 3, देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है। देखिए ये प्रश्न नंबर 3 थोड़ा बड़ा होगा। देखिए आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 मीटर गमले रखे गए हैं। 100 गमले रखे गए जैसा कि आकृतिक 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वह एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ 2 लड़की है ना, इसी के बारे में बता रहा है। तो इस फिगर को हम बताएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। झंडा गाड़ देती है। प्रति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूसरी दौड़ती हैं और वह एक लाल झंडा गाड़ देती हैं। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो वो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। आइए अब इसको अपने सोल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर अब 3 को सोल्व करते हैं। तो देखिए अब ये आपका प्रश्न नंबर 3, तो देखिए ये प्रश्न नंबर 3 होगा आपका। तो देखिए ये फिगर देखिए एक लड़की यहाँ पे है। तो देखिए ये 1/4 का मतलब, जैसे आप देखिए 100 मीटर कोई चीज़ है। देखिए यहाँ जैसे ये 100 मीटर है, 100 का 1/4 का मतलब कितना होता है 25, ये आपका 25 हो जाएगा। तो देखिए ये लड़की जैसे है और एक लड़की ये है, ये दोनों झंडा लेके जा रहा है। तो देखिए ये दोनों दूरी को मिला दीजिएगा, तो ये दूरी सूत्र से ये दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। ये देखिए ये 2 पे जा रहा है और ये 25, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 2,25 हो जाएगा। फिर देखिए ये 1/5, तो 1/5 का मतलब 100 का 1/5। देखिए 100 का 1/5 का मतलब कितना होता है 20। तो ये देखिए कितना जा रहा है 8 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,20, ठीक इतना हो गया। अब देखिए दूरी सूत्र से ये दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हम आपको प्रश्नावली 7.1 में पढ़ाए हैं। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंतर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए अब दूरी निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए। अब देखिए दूरी निकालना है तो एक बार अगर देखिए 25 में से देखिए 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। फिर देखिए इसी प्रकार 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 6 बचेगा। तो फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 36, इसको जोड़िएगा तो देखिए 6 5 11 का 1 हो गया। ये देखिए 3 2 5 1 6 हो गया। तो रूट अंदर 61 आ गया आपका ये दूरी, ये मीटर में होगा। अब देखिए ये दोनों के बीच अगर ये देखिए फिर जैसे ये पॉइंट, ये दोनों के बीच का अथी निकालना है मध्य बिंदु से। तो देखिए
ये कितना इसका कोऑर्डिनेट था, देखिए 20, देख लीजिए ये कितना था 20 था, 2,25 था, ठीक। उसके बाद ये कितना था 8,20 था। अब देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं इसके मध्य का दूरी निकालने के लिए। तो मध्य बिंदु यहाँ से निकाल लेंगे। मध्य बिंदु सूत्र लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से, तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे कितना 2, फिर y1 प्लस y2 और बटे कितना हो जाएगा 2। तो देखिए x1 कितना है 2 प्लस 8, तो 2 प्लस 8 बटे 2, ठीक, ये हो गया। फिर देखिए ये हो जाएगा 25 प्लस 20 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 10 बटे 2, ये कितना हो जाएगा 45। देखिए 25 20 कितना हो गया 45 बटे 2, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसको काटिएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो फाइनली कितना निकल गया 5,45 बटे 2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका प्रश्न, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे, उसको हटा देते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। इस बार अनुपात नहीं दिया गया, इस बार निर्देशांक दे दिया गया, इस बार अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए अब ये हो जाएगा प्रश्न नंबर आपका कितना 4 है। तो आइए प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया। और प्रश्न नंबर 4 में तो पहले हम यहाँ देखिए मान लेंगे कि उसको के अनुपात 1 में विभाजित करती हैं, या आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए हम पहले इसको मानते हैं। तो अब देख लीजिए लिखेंगे माना कि बिंदु -1,6 रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। ये हो गया। अब देखिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए ये आपका फिगर हो जाएगा। अब देखिए ये बिंदु ए और ये बिंदु पी और ये बिंदु यहाँ पी मान लेते हैं। तो ये देखिए कितना है तो -1,6 और ये कितना अनुपात में, तो के अनुपात 1 में विभाजित करते हैं। और देखिए ए का जो निर्देशांक दिया गया है, ए का निर्देशांक कितना दिया गया है देखिए -3,10, ठीक। उसी प्रकार बी का जो निर्देशांक दिया गया है ये दिया गया 6,-8। अब देखिए यहाँ से नहीं निकाल लेंगे। तो अब देखिए लिखेंगे विभाजन सूत्र। क्या लिखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है पहले उसको लिखेंगे mx2 + nx1 बटे m + n। उसके बाद देखिए फिर my2 + ny1 बटे m + n, ये विभाजन सूत्र होता है। उसके बाद अब देखिए ये जो विभाजन सूत्र यानी कि p का जो निर्देशांक है वो कितना दिया गया है देखिए -1,6 ये दिया गया बराबर। अब देखिए m का मान कितना दिया गया है k, तो k x2 का मान देखिए 6 तो लिखेंगे 6 से गुना कर देंगे प्लस n का मान देखिए कितना दिया गया 1 और x1 का मान कितना दिया गया -3 बटे k + 1, ये हो गया। अब देखिए m का मान फिर देखिए कितना दिया गया k। उसके बाद देखिए y2 का मान कितना दिया गया -8, तो -8 से गुना कर देंगे फिर प्लस n का मान देखिए कितना दिया गया 1 और y1 का मान कितना दिया गया है तो 10, तो 10 से गुना कर देंगे फिर बटे k + 1। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इतना हो गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये उसको सबको गुना कर लेंगे। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट तो दिया ही है -1,6, तो ये कितना हो जाएगा 6k - 3 बटे k + 1, इतना हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 8k - 10 बटे k + 1, इतना हो गया। अब देखिए अब आप किसी एक को देखिए, जैसे ये -1 जो है इसका मान ये है, ठीक, और ये 6 जो है इसका मान ये है। आप किसी एक को बराबर करके यहाँ से k का मान निकाल लीजिए। तो देखिए हम इसको बराबर करते हैं। देखिए -1 बराबर जो हो जाएगा वो 5k - 3 बटे k
k प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा -k प्लस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 6k माइनस 3। अब देखिए ये देखिए इधर क्या ये -3 है और ये +1 है, उधर जाएगा तो घट जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 3 - 1 बराबर कितना हो गया, ये देखिए 6 के, ये देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो गया प्लस, इस घटाइएगा 3 में से 1 तो कितना 2 बचा, ये कितना हो गया 7 के। ठीक, अब देखिए के का जो मान निकला वो कितना निकला 2/7। इसका मतलब है ये अनुपात जो हम के अनुपात ए माने थे ये अनुपात रियल में 2/7 है। ठीक, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे हो गया। अब देखिए आपका प्रश्न जो प्रश्नावली में बच गया है, ये देखिए 5 से लेके 10 तक ये 6 प्रश्न आपके प्रश्नावली में बच गया है। इस प्रश्न का ये प्रश्न हम इसके पार्ट 2 वीडियो में करा देंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।